गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और राजस्थान ज्योग्राफी पीवाईक्यू जो आपकी क्लास है उसमें आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हो। अगर आप विस्तृत कोर्स के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप फर्स्ट ग्रेड में जुड़ सकते हो, जहां पर आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, DSSB, KBS PGT और NBS PGT ये पहले की पे फीस है। अब जो फीस है वो हो चुकी है 2999 रुपये। तो ये पूरा कोर्स है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। इसके अलावा राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ये लाइव भी रहेगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा। अपडेट बैच है। अपडेट का अर्थ है कि जो नया परिवर्तन हुआ है राजस्थान में उसके आधार पर ये पूरा आपका कोर्स बनाया गया है। इसकी फीस अब कम कर दी गई है। मात्र जो इसकी फीस है वो 699 रुपये है। 699 रुपये पे करके और आप कोर्स लाइव बैच में ज्वाइन कर सकते हो माय डियर। ये राजस्थान भूगोल का रहेगा, पूरा अपडेट ज्योग्राफी प्लस आपके टेस्ट सीरीज और प्लस आपके नोट्स, आपको तीनों चीजें मिलेंगी। नोट्स भी मिलेंगे इसके साथ में। क्या मिलेंगे? नोट्स भी मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको तीनों चीजें मिलेंगी। चलिएगा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम पीवाईक्यूज कर रहे थे और जिसमें मैंने आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज कल की क्लास में क्लियर करवा दिए थे। आज आपका जो लास्ट पीवाईक्यूज था ये था हमारा क्लास का। चलो एक बार आप मिलके सभी शेयर कर दो आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक और इसका फटाफट से आंसर दे दो, फास्टली आंसर दो क्या होगा। और साथ के साथ में आपके कमेंट भी दिखते जाएंगे मुझे। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। डेमो क्लासेज आप देख सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी की बहुत सारी क्लासेज मैंने लाइव डाली हैं आपको चैनल पर, तो वहां से आप सुनिश्चित कर सकते हो राजस्थान ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था के बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो नहीं चाहते। चलो देखो, ये क्वेश्चन था कि राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था। तो ये 1680, मतलब आरपीएससी ने इसको 1680 माना था। वैसे जो इसका समय रहा है वो 1668 से लेकर और 1676 के बीच में इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर। अब ये भी पूछ लिया कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया। महाराणा राज सिंह ने। ये कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है, याद रखना। ये आपके थर्ड ग्रेड में आया था, 2011 में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रघुवीर सिंह कुमावत जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम डियर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से आंसर दो भाई, एकदम फास्टली, फटाफट आंसर दो। क्या होगा इसका आंसर? राइट। चलो बताओ। देखो, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख लगे हुए हैं। तो पहली याद रखना कि 25 जो शिलालेख लगे हुए हैं इसे राज प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? राज प्रशस्ति कहते हैं। और इसमें क्या है? बप्पा रावल, बप्पा रावल एक मेवाड़ का शासक हुआ था। बप्पा रावल से और राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। और ये जो प्रशस्ति है ये आपके संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और इसके रचनाकार हैं रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट। और ये प्रशस्ति जिस स्थान पर लगी हुई है उस स्थान को नौ चौकी पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नौ चौकी पाल। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था जेल प्रेरी में। तो इसमें पूछा गया है, हाँ, तो इसमें पूछा गया कि ये कहाँ लगी हुई है। तो ये राजसमंद झील में लगी हुई है, नौ चौकी पाल पर। तो इसका राइट आंसर क्या है? अगला क्वेश्चन देखो भाई, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड रघुवीर, बहुत अच्छा, एकदम सुपर।
फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। पर ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि असिस्टेंट फायर ऑफिसर लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 में ये क्वेश्चन आया है। जब 2022 में आया है तो आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो बेसिकली ये आयड़ नदी है। आयड़ नदी का जो उद्गम होता है वो गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी आप जानते हो कि सर उदयपुर में है, तो वहां से आयड़ नदी के नाम से बहती है। और इसी नदी के किनारे आपको पता होगा कि एक सभ्यता है जिसका नाम आयड़ सभ्यता है। बाद में जाके इस नदी पर एक झील बनवा दी गई और जिसका नाम है उदय सागर। ये उदय सागर जो झील बनवाई थी ये महाराणा उदय सिंह ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? महाराणा उदय सिंह ने बनवाई थी। और उसके बाद इस नदी को बेड़च नदी कहते हैं। आगे जाके ये अपना जल डाल देती है किसमें? बनास नदी में। तो ये कुछ इसकी छोटी सी कहानी है और इससे संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयड़ नदी। क्या होगा? आयड़ नदी। गोमती नदी पर आपको पता है कौन सी झील बनी हुई है? जयसमंद। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन को ले लो, फटाफट आंसर दो। आज भाई कहां गायब हो गए सभी? चलो अच्छी बात है। देखो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। ये सेकंड ग्रेड में आया है, सोशल स्टडी जिसे सोशल साइंस कहते हैं, 2011 में। तो मतलब एसएसटी में ये क्वेश्चन आया था 2011 में। और आपको पता है हाल ही में आपके एसएसटी की वैकेंसी निकली हुई है संस्कृत विभाग में। कौन से विभाग में? संस्कृत विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें आप बताओ, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त, ये N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? बताओ भाई कौन सी झील है? इसका आंसर है मोती झील। ये मोती झील आपके भरतपुर में है। और याद रखना कि ये जो मोती झील है ना, इसे भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं इसे। तो मोती झील है इसका आंसर, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, आंसर बताओ फटाफट से। रघुवीर सिंह, वेरी गुड डियर। रघुवीर, और भाई तेरी पोस्टिंग कहां पर है? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये भी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, मैथ का। क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगते होंगे लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सिंपल क्वेश्चन ही जब एग्जाम में आते हैं तो यही गलत होते हैं विद्यार्थी से। तो गलत होने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। जहां गलत हो रहा है, एक विद्यार्थी नहीं पाता कि एग्जाम का अप्रोच क्या है, एग्जाम की अप्रोच क्या है, वो खुद के अनुसार ही पढ़ता रहता है। एग्जाम की अप्रोच को समझना बहुत जरूरी है। जो एग्जाम कहता है उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा अगर कहीं तुमको पढ़ाया जा रहा है तो इसके मतलब तुम माइनस में जा रहे हो। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। गैप सागर, रघुवीर डी दे रहे हैं, जगदीश प्रसाद भी जुड़ चुके हैं भैया।
जगदीश प्रसाद भी कह रहे हैं गुरुजी डी है इसका आंसर। क्या राइट है? तो इसका आंसर डूंगरपुर में है, गैप सागर झील। कहां पर है? डूंगरपुर में है गैप सागर। अगला क्वेश्चन लो, सिलीसेड झील स्थित है, बताओ भाई फटाफट से। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में आया है 2010 में। बताओ जगदीश प्रसाद और रघुवीर दोनों आंसर दो भाई, इसका क्या है? सिलीसेड झील स्थित है। अब पढ़ाने को तो मैं पूरा एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूं, वहां पर आप जुड़ सकते हो। अलवर में, वेरी गुड। रघुवीर का जी के बहुत अच्छा है भाई, चलो अच्छी बात है। तो राजसमंद में आपको दो झीलें मिलेंगी, एक नंद समंद है और एक झील का नाम है राजसमंद है। उदयपुर में आपको प्रमुख जो झीलों के रूप में मिलेंगी, जिसमें एक आपकी पिछोला है और एक आपकी फतेह सागर है। एक आपकी स्वरूप सागर है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या है? ये सिलीसेड है। क्या है? सिलीसेड। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। रघुवीर, जगदीश, बताओ भाई क्या है इसका आंसर? फास्टली आंसर दो। ये पटवार 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीधा है इसका, तो आप सभी जानते हो आंसर क्या हो सकता है। देखो, जो आपकी फॉय सागर झील है ये आपके अजमेर में है। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये अकाल राहत के लिए बनाई गई थी। अकाल राहत के लिए ये बनाई गई थी और इसके निर्माता कौन थे? अंग्रेजी इंजीनियर थे। उन इंजीनियर का नाम था फॉय और ये बांडी नदी पर बनाई गई थी। कौन सी नदी पर? बांडी नदी पर बनाई गई थी। तो ये तीनों चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि साहब फाय सागर है कहां। तो फाय सागर आपकी अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। अगला क्वेश्चन लो, कोलायत झील स्थित है, बताओ भाई। फटाफट से आंसर दे दो भाई इसका क्या होगा। रघुवीर कंटिन्यू है क्लास में भाई। ये सेकंड ग्रेड इंग्लिश में 2011 में क्वेश्चन आया है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2011 वाला, इस 11 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देख लो, कोलायत झील। कोलायत झील के पास सबको पता है कपिल मुनि, कपिल मुनि की तपोस्थली है। पहली बात, यह सांख्य दर्शन के जनक थे। यहां पर एक मेला लगता है जिसका नाम है कपिल मुनि मेला या
कोलायत मेला कहते हैं। तो इतना आपका क्लियर हो गया कि साहब कोलायत मेला लगता है। इसके अलावा यहां का दीपदान, कौन सा? दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। तो यहां का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बीकानेर है। क्या है? बीकानेर। 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भाई, आंसर दो फटाफट से। अन्नू जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम डियर। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? अब ये सुनिश्चित करना है कि लवणीय झील नहीं है। तो इतना विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि सर लवणीय झील कौन कौन सी हैं। अब देखो विचित्र विडंबना क्या है कि ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, 2017 में, 2016 में, 2018 में। तो आप सोच सकते हो कि 2016, 2017 और 2018 ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है लगातार ईयरों में, 2016, 17 और 18 में। तो अब इस क्वेश्चन की आप महत्वता समझ सकते हो कितनी है, और आने वाले समय में भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो बताओ भाई, डिडवाना आपको पता है कि सर साल्ट लेक है, वो साल्ट लेक है। पंचपदरा भी आपके साल्ट लेक है। काबोद भी आपके साल्ट लेक है। लेकिन कोलायत एक मीठे पानी की झील है। तो कोलायत एक मीठे पानी की झील है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? बताओ भाई। पिछोला झील को, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आया था, वन रक्षक का एग्जाम हुआ था 2013 में, ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम आयोजित हुआ था। तो इस ऑफलाइन मोड के जो ये एग्जाम आयोजित हुआ था, तो इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अन्नू वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा। चलो अब देखो इसके बारे में समझ लो। ये पूछ रहा है फतेह सागर के बारे में। तो देखो फतेह जो सागर झील है, ये उदयपुर में है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। और दूसरी बात ये है कि इसका निर्माण 2 शासकों ने करवाया। पहले एक तालाब बनाया था इसका, तो निर्माण फर्स्ट में तो करवाया था महाराणा सवाई सिंह ने। उसके बाद महाराणा फतेह सिंह शासक बने। तो फतेह सिंह के समय एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिनका नाम था ड्यूक ऑफ कनाट। तो ड्यूक ऑफ कनाट ने इस झील का नींव का पत्थर रखा था। और इस झील को कनेक्ट किया गया है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर एक नहर है, उस नहर के माध्यम से पिछोला से जोड़ा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर फतेह सागर होगा। ठीक है ना, ये दोनों की दोनों उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन लो भाई, बताओ इसका। आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब ये सत्य बताना है कि आना सागर झील के बारे में सत्य कथन क्या है। आपके सामने एक कथन है, 4 कथन है, इन चारों कथनों में से बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आना सागर लेक? बताओ भाई, सत्य क्या है? यह हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम 2022 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब जिसे बोलते हैं मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन।
ये मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और अगर इन क्वेश्चनों को आप समझ गए तो समझ लेना कि आप एग्जाम के फॉर्मेट को भी समझ गए, और यदि ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो समझ लेना कि एग्जाम के फॉर्मेट को भी आप समझ नहीं पाए। बताओ। अब देखो, पहली बात तो ये गलत है कि इस झील का नींव ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी। कनाट ने तो फतेह सागर की रखी थी, तो इसलिए गलत हो गया। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु ये बनवाया था। नो, गलत बात। महाराणा लाखा के काल में एक बंजारे ने ये पिछोला का करवाया था। ये राइट है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। दादाजी तक पहुंच गया एग्जामिनर, तो पोतों को कहां छोड़ेगा। आगे देखो, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। ये वन रक्षक 2013 में, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। तो मतलब अब आप समझ ही गए होंगे, आज भी क्वेश्चन ही है भाई। अब ये क्वेश्चनों की सीरीज चलेगी, ठीक है। आज भी क्वेश्चंस ही हैं। चलो फटाफट से आंसर दो, एकदम रॉकेट रॉकेट की तरह आंसर आने चाहिए। विष्णु जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। अब देखो, आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज आनाजी चौहान ने करवाया था, और इसका निर्माण करवाया था 1137 में। मोस्ट इसलिए क्योंकि ये 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2013 और 2022 में, तो आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो बताओ, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। बड़ी प्यारा क्वेश्चन है भाई। बताओ, कौन सी नदी है जिसका पानी इस आना सागर झील में आता है। बताओ भाई। अब देखो, इस समझने का अंतर है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ गए तो आप कर गए। आपको पता है कि अजमेर में फाय सागर झील है, समझना। इस फाय सागर में आपको पता है कि बांडी नदी का पानी आता है। तो फाय सागर से कनेक्ट कौन है, आना सागर। तो बताओ, आना सागर में किसका पानी आएगा, बांडी नदी का आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1 नंबर। इसमें इतना क्या सोचना, डायरेक्टली ठोको ना आंसर को। चलो, आना सागर स्थित है। बताओ, ये JN एग्जाम में आया था, 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। बताओ भाई फटाफट से। रघुवीर, प्रियंका, हाँ रघु ब्रो। बताओ भाई, बताओ फटाफट से बताओ। कविता गर्ग जुड़ चुकी हैं। नहीं, तुम 10 मिनट में जाकर आओ, 1 मिनट में मत आना गलती से भी। अब देखो, आना सागर कहां स्थित है, अजमेर में है। आना सागर और फाय सागर। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगला लो। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां पर टॉड रॉक और नन रॉक स्थित है। बताओ भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। इसमें से अभी तक अगर इस क्वेश्चन का आपको इसके मतलब इसका पोस्टमार्टम करके बताऊं तो इस क्वेश्चन में अभी तक 4 क्वेश्चन एक ही लाइन में से बन चुके हैं। ये एक लाइन है ना, इसमें से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी तक की बात बता रहा हूं। सोचो कि लाइन कितनी महत्वपूर्ण होगी। अभी तक एग्जाम में 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। चलो अच्छी बात है, शादियों में भी जाओ, शादियां बहुत जरूरी हैं। तो राजस्थान हाईएस्ट लैटिट्यूड लेक, बताओ भाई।
चलो इसका राइट आंसर क्या है, नक्की झील। तो आपको देखो तीन, एक तो ये पता लग गया कि नक्की झील सिरोही में है, एक ये पता लग गया कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की है, और एक ये पता लग गया कि टॉड रॉक और नन रॉक दोनों जो हैं ये कहां पर हैं, ये चट्टानें ये नक्की झील में हैं। तो तीनों के तीनों 4 क्वेश्चनों के बारे में आपको पता लग गया। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन लो। अब देखो इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, वैल्यू समझिएगा, यही वैल्यू आपको समझनी है। ये ARO एग्जाम में आ गया 2022 में, और सुनना जेल प्रेरी एग्जाम 2018 में आ गया, और सुनना जयन एग्जाम डिप्लोमा 2020 में आ गया, और सुनना लैब असिस्टेंट होम साइंस में 2022 में आ गया। अब मैं काफी बार विद्यार्थियों को यह समझाता हूं कि 2018 से लेकर और 2022 तक ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है। कितनी बार रिपीट हो चुका है, 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल लग रहा होगा लेकिन 4 बार आ चुका है, तो इसकी वैल्यू समझो, इस क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है। ये चीज तो आप एग्जाम में नहीं समझ पाते और इसी वजह से हमेशा एग्जाम से बाहर होते हो। विद्यार्थी से सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, यही चीज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक विद्यार्थी अपना बेहतर एनालिसिस कर सकता है और एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसे बेहतर रणनीति कैसे बनानी चाहिए। अब यहां पर 4 बार आ चुका है, इसका सीधा आंसर क्या है, माउंट आबू सिरोही। अगर पिछला और रिलेट कर दोगे तो ये 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कितनी बार, 5 बार एग्जामिनर ने रिपीट कर दिया है ये क्वेश्चन। चलो अगला देखो, बाई तालाब झील कहां स्थित है, बताओ भाई, बाई तालाब झील कहां स्थित है। बताओ फटाफट से। विष्णु, रघुवीर, जगदीश प्रसाद, बताओ भाई, बाई तालाब झील कहां स्थित है। चलो बताओ, बाई तालाब, बाई तालाब है आपके बा, देखो बा और बा से बा, बांसवाड़ा में बाई तालाब झील स्थित है। एकदम फिट कर लेना, जेल प्रेरी 2018 में आया है और मैं कह रहा हूं 100% नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम में किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरी बात को लिख लेना। नेक्स्ट एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा, बाई तालाब झील कहां स्थित है। लिख लो इस चीज को। हाँ वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आनंद सागर झील कहां स्थित है, बताओ भाई। ये भी जेल प्रेरी 2018 में आया है और ये मैं लिख के दे रहा हूं कि नेक्स्ट कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% टपकेगा। आनंद सागर झील, मैं क्या कह रहा हूं कि नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन 100% टपकेगा और इसको फिट कर लो। आनंद सागर तेजपुर गांव में, वेरी गुड विष्णु, बहुत अच्छा। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दो, ऐसे काम नहीं चलने वाला। बताओ सर जी हिंदी नेट की क्लास भी लाओ। लाएंगे यार जगदीश, जरूर लाएंगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम में 100% टपकेगा और इसका जो राइट आंसर है वो आनंद सागर भी बांसवाड़ा में है। ये दोनों क्वेश्चन ही जेल प्रेरी में आए थे और जेल प्रेरी की वैकेंसी आने वाली है जल्द ही।
राजस्थान में निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? तो जिसे बोलते हैं नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत कौन सी झील नहीं आती है? तो याद रखना, फतेह सागर आती है, नक्की आती है, आना सागर आती है, लेकिन स्वरूप सागर जो झील है वो इस प्रोजेक्ट के तहत नहीं आती है। ये फिट कर लो अपने दिमाग में, इस प्रोजेक्ट के तहत ये झील नहीं आती है। अब आप कहोगे कि सर NLCP कार्यक्रम में कौन कौन सी झीलें आ रही हैं? तो 6 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 6 झीलें हैं। अब 6 झील कौन कौन सी हैं? देखो, आपके फतेह सागर, आना सागर, फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर, इसके अलावा पिछोला, इसके अलावा मानसागर और इसके अलावा नक्की। अब देखो, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि ये RA2018 में आ गया और वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में आ गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 100% 2024 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। लिख लो, मैं जो बोल रहा हूं इस बात को लिख लेना कि 100% ये 2024 के एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आए हुए कितने दिन हो गए? मतलब 2019 में लास्ट बार आया है, तो 2024 में 100% ये क्वेश्चन आएगा। इसको लिख लो आप, ठीक है ना। 6 झीलें हैं। या तो ये पूछ लेगा राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2001 में, ये याद रखना है। 2001 में शुरू किया गया था ये कार्यक्रम। कब? 2001 में। और कितनी झीलें हैं राजस्थान की? तो 6 झीलें हैं। लिख लो इस चीज को। रेखा कुमारी भी जुड़ चुकी हैं। मोस्ट वेलकम डियर आपका क्लास में। अगला देखो, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? अब देख लो, JN एग्जाम 2022 में आ गया और JN एग्जाम डिप्लोमा 2020 में आ गया। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैं क्या लिख रहा हूं? 2024 में इस क्वेश्चन में से आप एग्जाम में देख लेना। 2024 में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इसको आप फिट कर लो दिमाग में। 6 झीलें बताई थी। अब मैंने आपको बता दी थी कि भाई 2 तो आपके उदयपुर की हैं, जिसमें आपके फतेह सागर और पिछोला। 2 आपके अजमेर की हैं, तो एक आना सागर हो गई, एक पुष्कर हो गई। एक आपके मानसागर है जो जयपुर में है, और एक आपके कौन सी है? नक्की है जो सिरोही में है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोलायत। कौन सी है? कोलायत। फिक्स कर लो दिमाग में। अब देखो, फिर से आ गया 2022 में। राजस्थान में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? अब पूछेगा आती है। अभी तक पूछा है नहीं आती। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा? जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें पूछेगा कौन सी झीलें आती हैं? कौन सी झीलें आती हैं? अभी तक नहीं पूछा है। अब पूछेगा उपयुक्त में से कौन सी झीलें आती हैं। तो यही तो समझने वाली बात है। अरे भाई, यही तो समझने वाली बात है। लैब असिस्टेंट 2022 में आ गया। अब कौन सी नहीं आती? तो बजाज सागर बांध है भैया, और तो सब मैंने आपको बता ही दिया है। चलो अगला देखो, फिर से देखो, मतलब एग्जामिनर का फिक्स फंडा है। और ये 2022 में पूछा है वीडियो मेंस में। मैंने यही तो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि मित्रों, चीजें उस तरीके से पढ़ना सीखो जो एग्जाम की डिमांड है। अगर आप एग्जाम की डिमांड को नहीं समझे और एग्जाम को आप नहीं समझे तो समझ लेना कि एग्जाम आपसे क्रैक नहीं होगा। लिख लो आप मेरी बात को। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? हमने सब बता दी है। राजसमंद झील शामिल नहीं है,
इसका आंसर क्या है? 4 नंबर है, सीधा आंसर है। बताओ भाई, ये देखो कितनी बार आ चुका है, नवलखा सागर। बताओ तो भाई, नवलखा सागर। नवलखा सागर जो लेक है वो आपकी कहां पर है? फटाफट से बता दो। फटाफट से इसका आंसर दे दो जगदीश प्रसाद। क्या होगा इसका आंसर? देख लो कितनी बार। एसीएफ में आ गया 2021 में क्वेश्चन, जेल प्रेरी 2017 में, कनिष्ठ अनुदेशक कोपा में 2019 में, और कृषि अधिकारी 2021 में। कितनी बार आ चुका? 4 बार। अब इसकी ही लैंग्वेज बदल के 2024 में ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, बूंदी जैत सागर जो झील है वो आपके बूंदी में है, नवल सागर जो झील है वो आपके बूंदी में है, और नवलखा जो सागर जो स्थित है वो भी आपके कहां पर है? वो भी आपके बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। और एक झील और है बूंदी में, कनक सागर। कौन सी है? कनक सागर। उसको भी लिख लेना यहीं पे, कनक सागर। तो कनक सागर भी कहां पर है? आपके बूंदी में स्थित है। लिख लो भाई। चलो बताओ, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? बताओ भाई। ये 2011 में आया था सेकंड ग्रेड में। किसमें आया था? सेकंड ग्रेड में। तो इसका आंसर दे दो फटाफट से, रॉकेट की तरह। अब देखो, क्लासों में मैं आपको बता देता हूं कि 9 बजे आपके संजय सर की क्लास होती है। संजय सर साइकोलॉजी वाले, तो इनसे आप साइकोलॉजी के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लो और अच्छे से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर दो। 8 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है, इतिहास की, तो इस क्लास को भी आपको लेना नहीं भूलना है। और मॉर्निंग में 8 से 9 होगी करंट की, जो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आई है ना, उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स पढ़ाती हैं। तो ये आपकी महत्वपूर्ण ग्रेड की क्लासेज हैं, और अदर क्लासेज भी आपके लिए शुरू कर दी जाएंगी। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मीठे पानी की कौन सी है? तो मीठे पानी की भैया कायलाना है। कौन सी है? कायलाना। बाकी सब खारे पानी की है। तो बाकी का डिस्कस कल की क्लास में करेंगे। आप सभी जुड़े, बहुत अच्छा लगा। जो विद्यार्थी एप्लीकेशन पे ज्वाइन होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, कोर्सेज चल रहे हैं आपके सभी, तो आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। ओके।